आज केसी सिन्हा मैथ का 11 दशमलव कितना देखेंगे, एक्सरसाइज 11.1 का। इसमें जो है सबसे पहला सवाल है आपका 1 नंबर में, बोल रहा है सर्वांग आयतों के क्षेत्रफल डैश होते हैं, क्या होते हैं, बराबर। उसके बाद आ जाइए 2 नंबर में। 2 नंबर में है किसी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों की लंबाई के गुणनफल के का डैश होता है, आधा होता है, आधा। उसके बाद आ जाइए 3 नंबर पे। 3 नंबर में है समलंब का क्षेत्रफल उसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी तथा समांतर भुजाओं के योग के गुणनफल का डैश होता है, आधा होता है, आधा होता है। उसके बाद आ जाइए 4 नंबर पे। 4 नंबर में है सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल डैश होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद 5 नंबर पे आ जाइए। 5 नंबर में है एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज के क्षेत्रफल डैश होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद आ जाइए 2 नंबर पे, और है इसमें 2 नंबर पे 2 का रोमन 1 बोल रहा है आधार BC के एक ही और बने त्रिभुज ABC और DBC AD समांतर में BC हैं, AD समांतर में BC हैं। तो बोल रहा है A और D से BC पर लंब डाला जाए तो उनकी लंबाई में क्या संबंध, तो ये हो जाएगा आपका। मान लीजिए 2 समांतर रेखाएं हैं, एक इससे समलंब चतुर्भुज बना देते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे पहले है BC समांतर में क्या है, D से AD है, AD, हाँ AD बोल रहा है A से लंब डाला है और किसी D से लंब डाला है। तो बोल रहा है इसमें संबंध क्या है, संबंध हम लोग पहले से जानते हैं किसी भी समांतर रेखाओं की लंबवत दूरियां हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। किसी भी समांतर रेखाओं की लंबवत दूरियां यहाँ से अगर लंब डालेंगे तो हमेशा समान। ये समांतर रेखा है AD और BC, ये इसका लंबवत दूरियां क्या होंगे, समान होंगे, लंबवत दूरियां समान होंगे, इसे बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बराबर। उसके बाद आ जाइए 2 नंबर पे। 2 नंबर में एक ही आधार और एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है। बोल रहा है एक ही आधार क्या होना चाहिए, आधार, एक ही आधार और एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल में क्या संबंध है। मान लीजिए आधार एक ही होना चाहिए, आधार एक ही होना चाहिए और एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच में। मान लीजिए यहीं एक त्रिभुज बना दिए, तो ये त्रिभुज ABC और BDC, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो लिखेंगे बराबर। उसके बाद आ जाइए 3 नंबर पे। 3 नंबर में है आयत ABCD में AB बराबर में 6 सेंटीमीटर, AD बराबर में 4 सेंटीमीटर, PAB है, PAB का क्षेत्रफल बताए, PAB का क्षेत्रफल बताए। आपका जो आयत दिया हुआ क्या है, आयत ABCD, देखिए ABCD एक आयत है, हाँ। सवाल देखिए, बोल रहा है आयत ABCD, AB बराबर में 6 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, AD बराबर में 4 सेंटीमीटर, A से लेकर के D तक है 4 सेंटीमीटर, बोल रहा है 4 सेंटीमीटर। तो PAB यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु है PAB का क्षेत्रफल क्या होगा, PAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालेंगे 1/2 गुना आधार क्या हो गया, BC, AB आधार क्या हो गया, AB इंटू ऊंचाई। अगर ऊंचाई आयत का यहाँ पे अगर शीर्ष लंब डाले तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, ये तो हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या हो गया आपका 4 सेंटीमीटर।
तो ये हो गया 1/2 गुना 6 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? तो 6 दूना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा इसका? 12। क्षेत्रफल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत? चलिए उसके बाद आ जाइए 4 नंबर में। इसी का 4 नंबर में क्या है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण और उसे 4 त्रिभुजों में विभक्त करते हैं तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल में संबंध बताएं। उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल में संबंध बताएं। मिटा दे सबको। चलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? कहते 2 का 4 नंबर। 2 का 4 नंबर में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे 4। देखिए समांतर चतुर्भुज बोल रहा है तो समांतर चतुर्भुज हम लोग पहले बना लेंगे। समांतर चतुर्भुज, समांतर, यहाँ तक कोई दिक्कत? समांतर चतुर्भुज का नामकरण हम लोग कर देते हैं ABCD। बोल रहा है इनका विकर्ण जो है ना 4 गो त्रिभुज में बांटते हैं। क्या गो त्रिभुज में? 4 त्रिभुज। और प्रत्येक त्रिभुज का यहाँ पे कौन कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। और समांतर चतुर्भुज यहाँ पे काटते हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पे काटते हैं। कहाँ काटते हैं? मध्य बिंदु। देखिए DB की लंबाई, तो DB जो है ना उसको मध्य में काटा है O बिंदु, मतलब हो गया OD की लंबाई और OB की लंबाई क्या होंगे? समान होंगे। और OA की लंबाई और OC की लंबाई क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? इसमें जो बोल रहा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे 4 त्रिभुजों में विभक्त करते हैं तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल में क्या संबंध है बताएं। उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल में क्या संबंध है? तो इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। त्रिभुजों के हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है 2 बराबर भाग में बांटते हैं और दोनों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर। ये पर में पढ़े हम लोग। उसके बाद ये दोनों बराबर में बांटते हैं, इधर वाला भी दोनों बराबर में बांटते हैं। तो ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, सब का क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। सबका क्षेत्रफल क्या होंगे? तो यहाँ पर लिख दे क्या बराबर? बराबर, बराबर होंगे। उसके बाद आ जाइए 5 में। 5 नंबर में है ABC में रेखाखंड AD का माध्यिका एक माध्यिका है तो एरिया ऑफ एतना का में क्या संबंध है? देखिए पहले आकृति इसका बना देते हैं। देखिए आपका जो त्रिभुज दिया हुआ त्रिभुज क्या है? ABC। क्या है त्रिभुज? ABC। इसका जो है शीर्षलंब क्या है? माध्यिका क्या है? ओम। शीर्षलंब नहीं है, माध्यिका। माध्यिका और शीर्षलंब में अंतर है। शीर्षलंब मतलब है सामने वाला भुजा पर लंब डालता है। क्या करता है? लंब। और माध्यिका मतलब सामने वाला भुजा को 2 बराबर भाग में बांट देते हैं। ये हो गया D। माध्यिका है। क्या है? माध्यिका। इसमें बोल रहा है त्रिभुज ABC में रेखाखंड AD का माध्यिका AD एक माध्यिका है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC बोल रहे थे एरिया ऑफ त्रिभुज ABD है, ABD बराबर में बोल तथा एरिया ऑफ त्रिभुज ADC में क्या संबंध है? दोनों क्या होंगे? क्षेत्रफल बराबर होंगे। क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। जब कोई त्रिभुज को सामने वाला किसी भी शीर्ष से सामने वाला भुजा पर माध्यिका मतलब मध्य बिंदु में डालते हैं तो 2 का त्रिभुज जो बनेगा तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा बराबर। उसके बाद आ जाइए आप लोग 3 नंबर पे। 3 नंबर का सवाल निकाल के देखिए एक बार, पढ़िए। कर लिए? बोल रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेमी है। कितना वर्ग सेमी है? बोल रहा है AB में कोई बिंदु P ले बनाए गए त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेमी होगा? PCD का
तो पहले सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज क्या है? ए बी सी डी। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना है? 40 वर्ग सेमी। बोल रहा है ए बी में कोई बिंदु पी है। ए बी में कोई बिंदु क्या है? पी है। आप बोल रहा है कोई बिंदु पी बनाए गए हैं त्रिभुज पे से डे। पे से डे बोल रहा है त्रिभुज पे से डे का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेमी होगा? पे से डे का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेमी होगा? आधा हो जाएगा। तो 40 अधिक कितना हो जाएगा? 20। का है कि हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से हम लोग अगर शीर्षलंब यहाँ पी शीर्षलंब से लंब डाले तो यहाँ मान लीजिए पी है, यहाँ पे डे के बाद ई मान लीजिए। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग समांतर चतुर्भुज लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार। देखिए आधार क्या हो जाएगा? ए बी। और ऊंचाई तो ये ना, यही ना है। तो ऊंचाई क्या होगा? पे ई। यहाँ तक में दिक्कत? अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज डे पे सी। त्रिभुज डे पे सी। तो ये हो जाएगा त्रिभुज डे पे एरिया ऑफ त्रिभुज डे पे से का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ त्रिभुज पे डे पे सी। डे पे सी है। डे पे सी। देखिए 1/2 गुना आधार। आधार आपका क्या हो जाएगा? डे सी। आधार क्या हो जाएगा? डे सी इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या हो जाएगा? पे ई। क्या हो जाएगा? पे ई। अब सबसे पहले देखिए डी सी और ए बी दोनों बराबर होंगे। डी सी और ए बी क्या होंगे? बराबर। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, तो इसलिए हो जाएंगे। इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज डे पे सी इक्वल हो जाएगा 1/2। और डे सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए बी। ए बी इंटू में हो जाएगा पी। क्या हो जाएगा? पी। यहाँ तक में दिक्कत? अब आ जाइए, अगर ये दोनों त्रिभुज से हम लोग तुलना करें। अच्छा एक बात बताइए, तो ये इसके जगह पे लिख सकते हैं ए बी गुना में पी ई के जगह पे इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ए बी और पी गुना के जगह पे हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल नहीं लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डे पे से बराबर में 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज क्या? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। कहाँ से लिखे हैं समीकरण? समीकरण 1 से। किसी को दिक्कत? अब देखिए, अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल से क्या होता है? आधा होता है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बराबर में चतुर्भुज के क्षेत्रफल से क्या है? आधा है। क्या है? आधा। या ऐसे भी कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल को 2 गुना करेंगे तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना करेंगे तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हम संबंध है इसमें कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से आधा चतुर्भुज के क्षेत्रफल से आधा होते हैं। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज के क्षेत्रफल। चतुर्भुज के क्षेत्रफल से आधा होते हैं कौन? त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी को दिक्कत? समझ में आया ये? चलिए उसके बाद एक लाइन लिख लीजिएगा कि सिर्फ। अगला बोलिए, अगला क्या नंबर है? 4 नंबर। देखिए पढ़िए। मिटा दे इसको, निकाल दे। अब तो हो गया इसको। और निकालने के लिए क्या बोल रहा से? ओ इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तब तो आसाने है, हो गया ना। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 40। तो डी पी सी का क्षेत्रफल बोल रहे निकालने के लिए। चलिए ये हो जाएगा त्रिभुज डे पे से बराबर में 1/2 गुना इसका क्षेत्रफल कितना है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से काटेंगे कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज डे पे से बराबर में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? चलिए अगला देखिए 4 नंबर में। मिला दे इसको, पढ़िए सर 4 नंबर सवाल।
4 नंबर सवाल में है आयत ABCD का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेमी है। आयत है आपका ABCD, आयत न है, चलिए आयत ABCD है, ABCD आयत है ABCD का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेमी है। AB पर एक बिंदु P इस प्रकार ले, AB पर एक बिंदु क्या ले, P बोल रहा P बनाए गए हैं। P से D का क्षेत्रफल कितना होगा, सेम सवाल है ना, सेम सवाल है। देखिए यहाँ पे जो है AD जो है ना वही लंब हो जाएगा यहाँ पे, तो ये AD जितना होगा ना वही लंब होगा। ये यहाँ पर भी कर दीजिए E, AD बराबर में हो जाएगा PE, AD बराबर में क्या हो जाएगा, PE। चलिए आ जाइए, लिखेंगे आयत, आयत ABCD का क्षेत्रफल, बराबर में कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है DPC का क्षेत्रफल, DPC का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे, हम लोग पहले से जानते हैं, तो लिखेंगे ये त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज DPC बराबर में, तो ये 1/2 चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा, तो ये हो जाएगा चतुर्भुज या आयत ABCD का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 1/2 गुना ABCD का क्षेत्रफल कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से काटेंगे कितना हो गया, 25, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत। उसके बाद आ जाइए 5 नंबर पे, 5 नंबर पढ़िए, 5 नंबर का सवाल। बोल रहा है 5 नंबर में ABC त्रिभुज ABC में AC बराबर में 6 सेमी, क्या हुआ, आ रहे हैं, दे रहे हैं 2 मिनट में। बोल रहा है 6 नंबर में ABCD एक समलंब चतुर्भुज, क्या नंबर होगा, 5 नंबर। ABC में AC बराबर में 6 सेंटीमीटर त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC इसमें दिया हुआ AC बराबर में कितना है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है AC के तदनुरूपी शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है, शीर्षलंब कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है DAF में DAF एक त्रिभुज क्या है, DAF त्रिभुज है DAF। बोल रहा है DAF में EF है 8 सेंटीमीटर, AF कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो तो EF के तदनुरूपी शीर्षलंब ज्ञात करिए। बोल रहा है EF के तदनुरूपी शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। इसका शीर्षलंब जो डाले हैं तो ये यहाँ पे मान लेते हैं ABCD मान लेते हैं, यहाँ पे DAF मान लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए हमें दोनों का क्षेत्रफल दिया बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है, क्या दिया है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, दिया हुआ है ना। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ADC, क्या ADC है रे, DAF। अब ये बताइए क्षेत्रफल निकालेंगे ABC का, तो आधार गुना क्या हो जाएगा, ऊंचाई, 1/2 गुना आधार, आधार क्या हो जाएगा, बेस गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा, AD नहीं होगा, AD बराबर में। यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आधार, आधार क्या हो जाएगा, AF, तो 1/2 गुना AF इंटू DM क्या हो जाएगा, DM। अब यहाँ पे देखिए 1/2 कैंसिल, BC का लंबाई दिया हुआ है, BC का लंबाई नहीं दिया हुआ,
अच्छा, तदनुरूपी जो शीर्षलंब डाला था वो किस पे शीर्षलंब था एक बार देख लीजिए तो 5 नंबर में बोल रहा है AC सेमी, AC के तदनुरूपी शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर। ओहो गलती लिख दिए थे, यहाँ AC का शीर्षलंब है। किसका शीर्षलंब है? AC का। चलिए AC का शीर्षलंब, यहाँ पे D बिंदु यहाँ होना चाहिए, यहाँ गलती है लिख दिए। ये हो जाएगा क्या? AC। क्या हो जाएगा? AC BD, AC BD। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए AC की लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? BD का लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। बराबर में EF की लंबाई 8 सेंटीमीटर गुना DM की लंबाई नहीं दिया हुआ, DM निकालना है, शीर्षलंब निकालना ही है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, तो इधर बचा 3 सेंटीमीटर बराबर में DM। तदनुरूपी शीर्षलंब जो होगा DM बराबर में कितना? 3 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत समझ में आया? चलिए।